नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। इन नतीजों में जो विपक्षी अलायंस है उसने काफी उम्मीद लगा के बैठा था, लेकिन उसकी उम्मीद जो है वो धरी की धरी रह गई। विपक्षी अलायंस जो ये सपने देख रहा था कि 24 तारीख को वो सरकार बनाएगा, वो विपक्षी अलायंस जो है वो 50 का आंकड़ा भी बड़ी मुश्किल से पार करता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्या कारण है? क्यों ये जो विपक्षी अलायंस है वो सत्ता से दूर हो गया और प्रदर्शन उसने इतना खराब कर दिया कि वो 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहा है? इसके कुछ कारण मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। एक एक करके बताऊंगा कि कौन कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी का अलायंस है उसके सपने चूर हो गए। और सपने चूर होने के बाद ये कहा जा रहा है कि क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे की राजनीति का अंत आ चुका है। इस हार का सबसे पहला कारण मुझे लग रहा है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी ने जीत हासिल की थी, उस जीत के बाद जो अलायंस पार्टनर हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस देखने मिला था, लेकिन ये कॉन्फिडेंस जो है वो दिन ब दिन इतना बढ़ गया कि वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया। अलायंस की तीनों पार्टियां जो हैं वो अपने आप को अलायंस में बड़ा भाई बताने में लग गई और इसी के चलते एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देने से भी नहीं रुके। सबसे ज्यादा झगड़ा जो है वो हुआ था कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच, जहां एक तरफ शरद पवार अपनी सीटों को लेकर चुपचाप बैठे हुए थे, तो वहीं उद्धव ठाकरे और जो कांग्रेस है इन दोनों के बीच बड़े पैमाने पर हमें लड़ाई देखने मिली। और दोनों के अंदर ही ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि उनके बगैर अलायंस जो है वो चुनाव जीत ही नहीं सकता था। सब लोग जो है वो अपने अपने पार्टी के बारे में सोचने लगे, एक अलायंस के तौर पर सोचना उन्होंने बंद कर दिया था और इसी के चलते महाराष्ट्र में उन्हें इस तरह की हार देखने मिली है। दूसरा कारण अगर बात करें तो दूसरा कारण इस चुनावी हार में मुझे लगता है वो है तीनों पार्टियों में एक तरह से समन्वय का नहीं होना। आपको बता दें कि हमने जो महायुति है, जो सत्ताधारी अलायंस है, उसमें एक चीज देखी कि लोकसभा चुनाव में हार मिलने के बाद जो सत्ताधारी अलायंस था वो पूरी तरह से एकजुट हुआ, इंटैक्ट हुआ। इन लोगों के बीच कहीं भी हमें दरार जैसी चीजें नहीं देखने मिली। हालांकि कुछ छोटे मोटे बयान देखे गए, लेकिन उनकी सीट शेयरिंग को लेकर, उनके कैंपेन को लेकर, उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर किसी भी तरह से लड़ाई हमें देखने नहीं मिली। तो जो सत्ताधारी अलायंस था उसने इस चुनाव में अपने पार्टनर्स को इंटैक्ट रखा और किसी भी प्रकार का सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बात वो करते रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो चुनाव के नामांकन भरने के आखिरी दिन तक ये तय नहीं था कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि जब नामांकन भरने का आखिरी दिन था उसके एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि इतनी इतनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में उनका फॉर्मूला चेंज हो गया। किसी को भी, तीनों को ही नहीं पता था कि वो तीनों कौन कौन सी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद तीसरा कारण मुझे ये लग रहा है कि जो मोमेंटम है, जो लोकसभा चुनाव का मोमेंटम था उसे बरकरार रखने में ये तीनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं विफल होती हुई नजर आई। आपको बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अगर कहीं चुनाव जीत जाती है तो उस चुनाव के जीत का मोमेंटम जो है वो बरकरार रखने का काम करती है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में जैसे ही चुनाव में जीत हुई उसके बाद जो अलायंस पार्टनर है महाविकास आघाड़ी के, वो जो है उन्होंने उस मोमेंटम को बरकरार रखने का काम नहीं किया। जो एजेंडा लेकर वो लोकसभा चुनाव में गए थे उससे बेहतर एजेंडा विधानसभा चुनाव में वो लेकर जाने में विफल रहे और यही कारण है कि लोगों के अंदर जो एक विश्वास होना चाहिए था उस तरह का विश्वास हमें देखने नहीं मिला। चौथा कारण मुझे ये लग रहा है कि ये जो तीनों पार्टनर्स हैं, इन तीनों पार्टनर्स में लड़ाई जो है वो इस चीज की थी कि कौन बड़ा भाई
बन रहा है और इसी के चलते इन तीनों पार्टनर्स में हार का सामना उन्हें देखने मिला है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो लगातार ये कह रही थी कि हम महाराष्ट्र में बड़े भाई हैं, हम सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो कांग्रेस है उसका भी ये कहना था कि वो सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री उनके पास होगा। ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के साथ होती रही और महाविकास आघाड़ी की ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनता के सामने कहीं ना कहीं जो है वो एक गलत छवि वो लेकर जाती हुई नजर आई और उसी के वजह से महाराष्ट्र में लोगों का विश्वास हासिल ये लोग नहीं कर सके। और पांचवा पॉइंट मुझे लग रहा है कि जो एक नैरेटिव सेट किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि मुस्लिम वोटर जो है वो महाविकास आघाड़ी के साथ इंटैक्ट हैं और हिंदू वोटर जो हैं वो एकजुट नहीं हो रहे हैं और एकजुट होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस नैरेटिव को बनाने की कोशिश की और उसने कोशिश की कि हिंदू वोट इंटैक्ट हो। तो हिंदू वोट को बीजेपी ने इंटैक्ट कर लिया, अपने साथ रख लिया, लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के जो पार्टनर्स थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मुस्लिम वोटों का हमारे ऊपर टैग लग रहा है तो हमें हिंदू वोटर्स को भी अपनी ओर रिझाना होगा। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्हें लगा कि लोकसभा चुनाव में वो जिस तरह से चुनाव जीत गए थे उसी तरह से वो विधानसभा चुनाव में भी जीत सकते हैं, लेकिन उनके यही सभी कारणों के वजह से उनकी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हार हुई है। हार इतनी करारी हुई है कि अब ये तीनों पार्टियां महाराष्ट्र में कैसे अपने पैरों पर फिर से खड़ी होगी ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में महज 12 सीटों पर ये लोग आगे जा रहे हैं। ये भी उनके लिए काफी ज्यादा चौंका देने वाला है, झटके वाला है और सबसे ज्यादा झटका देने वाला है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि जो मुंबई है वो ठाकरे परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन इस मुंबई में ठाकरे परिवार का वर्चस्व कम होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर राज ठाकरे की मैं बात करूं तो राज ठाकरे के हाथ में इस चुनाव में कुछ भी नहीं लगा है। इकलौती जो सीट थी उनके पास कल्याण ग्रामीण की, वो सीट भी वो हार चुके हैं। अब राज ठाकरे 0 पर आ चुके हैं।